जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमें तीन इसमें मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो हमें पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड नंबर पे पढ़ना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में पढ़ना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम शुरू कर लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था, उनका नाम था जेम्स बर्नौली और ये वही बर्नौली हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी की बर्नौली थ्योरम दी थी और ये वही बर्नौली हैं जिन्होंने इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड दिया था। इन्हीं स्टैटिस्टिशियन को हमें यहाँ भी पढ़ना है। इन्होंने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिस्कवर किया था ये इन्होंने किया था 1705 में। इस डिस्कवरी को पब्लिश किया गया 1713 में और उसके बाद ही ये पूरी दुनिया के सामने इनकी रिसर्च छा पाई। तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये कहती क्या है, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसे इसलिए कहा जाता है कि बाइनोमियल का मीनिंग होता है, जो इसको सिंपल वे में कह सकते हैं, टू वैल्यूज़ का एग्जिस्टेंस होना, यानी कि इसमें दो अलग अलग हमारे पास एक पार्ट्स होंगे एक ही थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में और दोनों में दो चीज़ें अवेलेबल होंगी, एक इसमें नेगेटिव होगा एक इसमें पॉजिटिव होगा, जिसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं एक इसमें सक्सेस को प्रेजेंट करेगा और एक इसमें फेलियर को प्रेजेंट करेगा। तो नेगेटिव जो है ये प्रेजेंट करेगा फेलियर को और जो पॉजिटिव है ये प्रेजेंट करेगा सक्सेस को। तो ये हुआ इसका बेस कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जेम्स बर्नौली ने दिया और उन्होंने इसमें दो पार्ट्स बताए और वो दो पार्ट्स हैं कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव या एक फेलियर और एक सक्सेस। ये इनकी इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें हैं और इसी को इन्होंने जब रिप्रेजेंट किया तो इसके लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस को माना था। उसी के बाद इस थ्योरी को सही से पढ़ा जा सकता है कि अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल के अकॉर्डिंग अगर करना है तो कुछ एजम्पशंस हमें माननी होती हैं और उन एजम्पशंस के बेस पे ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिसर्च है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना जो एक कंक्लूजन है वो दे सकते हैं। तो एजम्पशंस इसके क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाली एजम्पशन है इसमें कि जितनी भी इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे तो वो सभी फाइनाइट होंगे और वो फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड एंड फाइनाइट। और इन्हें हम एक्सपेरिमेंट्स को जो प्रेजेंट करते हैं उसको हम करते हैं प्रेजेंट, एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने भी इसमें एक्सपेरिमेंट होंगे वो सभी एन से रिप्रेजेंट होंगे और सभी एक्सपेरिमेंट को हम फिक्स्ड और फाइनाइट यहाँ पे कहते हैं। क्यों? मैंने बताया था आपको कि इसमें जितने भी स्टार्टिंग के 5 जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है उन सभी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि उसमें सभी एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे वो सभी फिक्स्ड और फाइनाइट होने हैं। सेकंड नंबर पे जो है इसमें वो है देयर आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिजल्ट्स ओनली। तो सेकंड वाली जो इसमें एजम्पशन है वो ये कहती है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही कोई रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर सक्सेस होगा तो वो फेलियर नहीं हो सकता है और फेलियर होगा तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर हमने मान लीजिए कोई कॉइन टॉस किया है तो कॉइन टॉस करने से हेड या टेल आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही हुआ है कि हम जितने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे उन सभी में दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। नंबर 3 पे है ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर जितने भी इसमें एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें वो सभी बिल्कुल अलग होंगे। एक इवेंट के होने या ना होने की दूसरे इवेंट के होने या ना होने से कोई भी कनेक्टिविटी या कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, सभी इंडिपेंडेंट होंगे और दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं सक्सेस और फेलियर सभी इवेंट्स उसी में डिवाइड हो जाएंगे। यानी अगर हम 100 टाइम्स अगर किसी भी काम को करेंगे तो 100 टाइम्स में जितने भी हमारे कंक्लूजन आएंगे वो सभी दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, वो सक्सेस और फेलियर में डिवाइड हो जाएंगे। लास्ट एजम्पशन जो है इसमें वो ये है वैल्यू ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं P एंड Q से। तो हो गया यहाँ पे वैल्यू ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आर
फिक्स्ड इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स। सक्सेस और फेलियर की जो वैल्यू होंगी वो सभी एक्सपेरिमेंट में सेम रहेंगी। हर इवेंट के इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही है कि जब भी हम कोई इवेंट करने वाले होंगे, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम करने वाले होंगे, तो वो पूरी तरह से फ्री होगा, उसका पहले हो चुके सभी इवेंट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब एजम्पशंस को पढ़ लेने के बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो एक्सपेंशन किया जाएगा उसको किस तरह से करना है उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका जो बनता है वो बनता है q प्लस पी पावर n। इसे हम p प्लस क्यू पावर n भी लिख सकते हैं, बोले वो बन जाएंगे NC0 इंटू क्यू पावर n इंटू पी पावर 0। अब अगर p पावर 0 में है तो उसको कई बार लिखते भी नहीं है, यानी कि इसको लिखना है अलग लिखना है, एक ही बात है। सेकंड वाला जो इसमें स्टेप बनेगा वो बनेगा NC1 इंटू क्यू पावर n-1 और इंटू पी पावर 1। सेकेंड वाला स्टेप ये बन जाएगा। थर्ड वाला स्टेप बनेगा NC2 इंटू क्यू पावर n-2 इंटू पी पावर 2। ये सेकेंड वाला पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें थर्ड वाली वैल्यू भी है तो वो भी आ जाएगी, यानी r अगर इसमें 3 है तो वो आ जाएगा NC3 इंटू क्यू पावर n-3 इंटू पी पावर 3। इस तरह से ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और ये पहुँचेगा n तक, तो वैल्यू आ जाएगी n। स्टार्टिंग वाले स्टेप का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा लास्ट वाला स्टेप। तो इस तरह से हम q प्लस पी पावर n को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें जितने भी स्टेप आते हैं उन सभी को हम फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें पास्कल ट्रायंगल को यूज़ करके सभी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें थ्योरेटिकल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वो सब आ जाती हैं और हमारा इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी लाने का जो एक ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो। पी की पावर n को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हम कर लेते हैं इसमें q प्लस पी पावर 3। तो इसको एक्सप्लोर जब करेंगे कैसे बन जाएगा, ये बनेगा 3C0 इंटू क्यू पावर 3 इंटू पी पावर 0। फर्स्ट वाला पार्ट तो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेकंड प्लस 3C1 इंटू क्यू की पावर 2 इंटू पी की पावर 1 प्लस 3C2 इंटू क्यू की पावर 3 इंटू पी की पावर 2 प्लस हम इसमें स्टेप की बात करें तो अगर 3n की वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो इसमें जो स्टेप बनेंगे वो इससे 1 प्लस हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो q प्लस p की पावर में n में जितने भी स्टेप होंगे वो होंगे n+1। ये हर बार इसी तरह से बनने हैं, तो ये हो जाता है। और इसके अलावा हमें एक बात और ध्यान रखनी होती है कि q प्लस p की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होंगी। ये बात हमें सब जगह ध्यान रखनी है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सभी जो स्टेप हैं ये सभी इक्वल होंगे 1 के इक्वल। और इसको हम ये भी कह सकते हैं q प्लस पी पावर 3 इज इक्वल टू 1 और ये सारे स्टेप भी 1 के इक्वल हैं, इस वजह से ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका एक बेस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये इसके एजम्पशंस हैं, ये इसका बेस है। और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम किस तरीके से अपनी सभी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। आने वाली क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात की जाएगी।